ठीक है, आ जाओ। तो जो थ्योरी देखी हुई है उसी के रिलेटेड है अभी। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square and y square equal to x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनको प्लॉट कैसे करना है, देन इनका एरिया बाउंडेड क्या आ रहा है, देन उस एरिया बाउंडेड के अंदर अपर कर्व कौन सी है एंड लोअर कर्व कौन सी है, कहां से लेके कहां तक एरिया बाउंड हो रहा है, देन उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो y स्क्वायर इक्वल टू x है ये राइट हैंड साइड वाला पैराबोला। ठीक है, ये y इक्वल टू x कह रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला। तो क्लियरली ये जो आ रहा है ये एरिया बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, ये एरिया बाउंडेड आ रहा है। अब इस एरिया बाउंडेड के लिए हमें अपर कर्व ये रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है, ये लोअर कर्व रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है, अपर कर्व लोअर कर्व पता चल गई। अब अपर कर्व एंड लोअर कर्व जो है वो y इक्वल टू एवरीथिंग की फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहां पे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट, ये अपर ये वाली आ गई, ये वाली, और ये है लोअर कर्व। तो ये लोअर कर्व आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अपर कर्व में y स्क्वायर है, अपने को तो y चाहिए, तो यहां से हमने स्क्वायर रूट लेके y निकाला, तो y क्या आ गया, रूट एक्स। तो ये जो रूट एक्स है, राइट, ये हमारी हो गई अपर कर्व। ठीक है, ये अपनी हो गई अपर कर्व। नाउ अब अगर ध्यान से देखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व हो जाएगा, कहां से शुरू होगा, एक जीरो से शुरू होगा, लेकिन ये पॉइंट हमें चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट निकालने के लिए, कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या बना, देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दी, राइट। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इज 0, तो या तो x 0 या तो x इक्वल टू 1, ये दो चीजें आई, या तो x 0 हो जाएगा या तो x 1 आएगा। तो ये x आ जाएगा 0 एंड ये x आ जाएगा 1। तो इंटीग्रेशन एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, अपर कर्व क्या आ जाएगा अपना, y इक्वल टू रूट एक्स, माइनस लोअर कर्व आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर दो, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x की पावर 3/3 0 to 1। तो पहले 1 पुट किया, तो 1/3/2 तो 2 पर चला जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करके 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट की 0 0, तो दैट इज 0। तो ये बना 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3 यूनिट स्क्वायर। साथ में यूनिट स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एरिया अदरवाइज हाफ मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, यस ये नोट कर लो। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा, ये है एलिप्स। ठीक है, तो 36 को नीचे लेके आए,
तो 9x²/36 प्लस y²/36 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कौन सा एलिप्स है? बेसिकली जिसका x² के नीचे वाला क्या है, 2 का स्क्वायर, तो ये x एक्सिस को 2 पे काटेगा। ठीक है, y एक्सिस के नीचे क्या है, 36, राइट। ये सॉरी 4 आएगा, 4y²। ठीक है, तो ये 4 आएगा, 4 पे कट के 9 आ जाएगा। ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो y एक्सिस को काटेगा 3 पे। तो ये एलिप्स की बात हो रही है। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो ये लाइन y को 0 पुट किया, x आ गया 2, x को 0 पुट किया, y आ गया 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब अपने को क्या स्मॉलर एरिया निकालना है, दैट मींस ये वाला एरिया निकालना है। अब क्लियरली यहां पे अपर कर्व आ रही है एलिप्स, एंड लोअर कर्व आ रही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अपर कर्व के लिए यहां से y निकालेंगे, तो यहां से y कैसे निकलेगा, देखो क्या आ जाएगा, 4y² इज इक्वल टू 36 माइनस 9x²। 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया y² इज इक्वल टू 9 माइनस 3x/2 का स्क्वायर, और ये आ गया 3², और ये आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गई अपर कर्व। तो हमारा एरिया क्या आएगा, अपर कर्व, राइट, दैट इज 3² माइनस 3x/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, माइनस लोअर कर्व, और लोअर कर्व क्या आ जाएगी, यहां से y निकलेगा, तो यहां से y क्या आ रहा है, y/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/2, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x/2। dx इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो 0 से लेके 2 तक, यहां पे पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायग्राम से ऑलरेडी क्लियर था। ठीक है, ग्राफ से, तो 0 से लेके 2। अब ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, ये इस एरिया का जो वैल्यू होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? Yes, Yes. sir. ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है a² माइनस x² का। ठीक है, ये इसका 3x आ जाएगा, इसका 3x²/2, एक 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा। हाँ जी, ये नोट कर लो। हाँ जी, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है, देखो ये सर्कल जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2, ठीक है, ये सर्कल जिसका सेंटर 2,0 एंड रेडियस अभी भी 2। तो ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं।
ठीक है। अब ड्यू टू सिमेट्री, राइट, जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा, तो हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे एंड उसी का ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ये पॉइंट ढूंढना है, तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्कल्स का, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ढूंढने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया, तो वाई स्क्वायर कटा, 4 4 कटा, तो इक्वल टू 0। इधर बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज 0। तो एक्स स्क्वायर कटा, तो ये आ गया 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो लाइन है, राइट, ये x इक्वल टू 1 है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा जा रहा है, ये 1, ये 0, ये 2, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब ये जो आएगा एरिया, ये एरिया क्या आएगा, कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया। तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया आएगा, तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया आएगा वो क्या होगा, अपर कर्व, दैट्स इट, इंटीग्रेशन dx 0 से लेके 1। अब उसके लिए इस कर्व की वैल्यू ढूंढनी है, y इक्वल टू करना है, तो इसका y क्या आएगा, यहां से ये वाले सर्कल से, सेकंड वाला सर्कल, इस सर्कल से, तो y क्या आ गया, 4 माइनस यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसे इधर से y क्या आएगा, राइट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, राइट, 0 से लेके 1। एंड ये वाले एरिया का इंटीग्रेशन आएगा अपर कर्व इज दिस, ये कर्व का मतलब ये कर्व, और ये कर्व है इस वाले सर्कल का, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0, तो ये वाला, तो ये कर्व आएगा, तो दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, दैट्स इट, ऐड कर देंगे एंड वी आर डन। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन एडिशन करना। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस राइट, ये नोट कर लो। हाँ जी, देखो जरा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 1, 0, 2, 2, 3, 1, तो 1, 0 इज दिस पॉइंट, 2, 2 एंड 3, 1। हाँ जी, अब हमें ध्यान से देखो जरा, ये एरिया अगर ढूंढना है तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन लगाई, तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, इन दोनों का सम करना है। अब मैंने यहीं पे वर्टिकल लाइन क्यों लगाई, क्योंकि एक्चुअली में इस पॉइंट के पहले और बाद अपर कर्व चेंज कर रहा है, तो अगर कर्व चेंज कर रहा है तो यस हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो ये वाला एरिया क्या आएगा, अपर कर्व इसके लिए है लाइन 1 माइनस लोअर कर्व है लाइन 3, dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, तो 1 से लेके 2 तक,
और ये वाला जो एरिया है ये आएगा अपर कर्व L2 L3, तो L2 माइनस L3 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, तो बचा क्या, लाइन की इक्वेशन निकालना। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, देखो ये लाइन के ऊपर आने वाले 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप क्या आ जाएगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 1 बाय 2। तो आ जाएगी इक्वेशन इस पॉइंट के हिसाब से y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो 1 बाय 2। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय 2। ठीक है, अब इसका m डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 2 बाय 1, दैट इज 2। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। एंड ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y स्लोप पहले निकालते हैं, m क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1, तो दैट इज माइनस 1। तो इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की y माइनस y1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या आ रही है, माइनस 1। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 4, तो प्लस 4, तो माइनस एक्स प्लस 4, ये हमारी लाइन बन गई। अब ध्यान से देखो जरा, तो सबसे पहले L1 वो आ गई हमारी, L1 आ गई ये तो आ जाएगा 2x माइनस 2 माइनस लोअर कर्व L3, L3 क्या आ रही है, ये x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, अपर कर्व L2, एंड L2 क्या आ रही है मेरी, माइनस एक्स प्लस 4, माइनस लोअर कर्व, एंड लोअर कर्व क्या आ रही है मेरी L3, दैट इज x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 dx। तो ये जो चीज जाएगी, यस ये हमारा ट्राइंगल का एरिया जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। राइट। क्या किया इसके अंदर, जो पॉइंट्स दे रखे थे, तो तीनों लाइन की इक्वेशन निकाली, तीनों लाइन की इक्वेशन निकाल के y इक्वल टू कर दिया, राइट। तीनों लाइन की इक्वेशन निकाल के हमने y इक्वल टू कर दिया। अब सबसे पहले आएगा लाइन 1 माइनस लाइन 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व 1 से लेके 2, देन लाइन 2 माइनस लाइन 3 1 से लेके 2, सॉरी ये 2 है ये 3 है ना, तो 1 से लेके 2 देन 2 से लेके 3, दैट्स इट। इन दोनों का सम जो आएगा ये हमारा फाइनल एरिया आएगा। हाँ जी क्लियर है, ये नोट कर लो।